हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने कल क्या पढ़ा था? संधारित्र की जो ऊर्जा थी और ऊर्जा का घनत्व था उसके बारे में पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ेंगे? वो चैप्टर, क्या वो टॉपिक खत्म हो गया? सिर्फ संधारित्रों का उपयोग के बारे में। उपयोग क्या? उपयोग तो वो हर जगह ही होता है उनका, कहीं पंखे में, कहीं कूलर में, हर जगह कैपेसिटर लगा होता है। अब क्या है हमारा, न्यूमेरिकलों पे आते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या है हमारा? पहला न्यूमेरिकल आपके पास सामने लिखा हुआ है। क्या है हमारा? 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट है। यदि तो इसे 200 वोल्ट कर दिया जाए, क्या है 200 वोल्ट कर देने पर ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो देखो इन्होंने क्या किया है, देखो इसका, अच्छा क्या, हाँ धारिता हमारी समान ही रही, धारिता चेंज नहीं हुई। तो हमारा एक सूत्र था, कल आया था संधारित्र की धारिता का CB² वाला 1/2 CB²। तो अब देखो C हमें दे रखा है, B भी दे रखा है, ठीक है। उसी के अनुसार क्या करेंगे? तो देखो हमारा क्या है, C का मान दे रखा है हमें कितना, 10 माइक्रोफैरड। पहली बात तो ये है, माइक्रो में क्या बदलेंगे हम, माइक्रो को हटाएंगे, फैरड में लेके आएंगे। तो क्या हुआ हमारा 10 × 10 पर पावर ये आ गया -6, ये आ गया फैरड। यानी कितना हो गया, सिर्फ 1 × 10 पर पावर -5 फैरड हो गया। V1 का मान दे रखा है हमें कितना, 100 वोल्ट, ठीक है 100 वोल्ट। और V2 का मान कितना दे रखा है हमारा, 200 वोल्ट, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम दोनों के एक ही बार में करेंगे। क्या है, हमसे क्या पूछा है, कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो हमारा जो सूत्र होगा वो क्या होगा हमारा, ऊर्जा में वृद्धि, हम ऐसे लिखेंगे ऊर्जा में वृद्धि। तो ऊर्जा में जो वृद्धि निकल के आएगी वो क्या आएगी? देखो पहली बात तो ये है, ऊर्जा का सूत्र क्या था हमारा कल वाला सूत्र था 1/2 CV²। अब क्या, C तो कांस्टेंट रहा, लेकिन B के मान वो हो गए, बदल गए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो 1/2 C। अब देखो हमेशा 2 वाले में से घटता है, तो B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। एक बार में किया क्या, C। देखो पहले बार में इसका जैसे अलग अलग निकालोगे तो पहले इससे लेके निकालोगे, फिर दूसरी बार में इसे निकालोगे, इसे लोगे, फिर निकालोगे और फिर घटाओगे। तो क्या है, एक ही बार में कर दे रहे हैं, ये हो गया 1/2। C का मान कितना आया, 10 पर पावर -5। B1 का मान, B2 का मान ये आया है 200 का स्क्वायर माइनस, और ये आया हमारा 100 का स्क्वायर, ठीक आया। अब क्या है, ये हो गया। तो क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसे मैं 1/2 करूं इंटू 10 पर पावर 5 कर दूं माइनस का स्क्वायर। जैसे सपोज तो मैं स्क्वायर नहीं आता है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या करना है, यहाँ पर एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो यानी देखो एक बार जोड़ा तो 200 में 100 जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 300 इंटू, और एक बार घटा दो, यानी एक बार इसमें से इसे जोड़ दो, एक बार इसमें से इसे घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हमने क्या, इसे काट दो, ये कितनी बार जाएगा 50 बार। तो देखो 0, देखो 5 दिया 15 हो गया, 0 कितनी बचेगी हमारी 3 × 10 पर पावर -5। तो क्या है हमारा, अब यहाँ से देखो 2 0 कम कर दो, यहाँ से 3 0 है, यहाँ पर कम करोगे तो कितना बच जाएगा हमारा 10 पर पावर -2 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 3 + 3 हो जाएगा, ये बचेगा। ये किस में आ जाएगा हमारा, जूल में, क्योंकि ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा हो चाहे कार्य हो चाहे कुछ भी हो, इसका मात्रा कितना आता है हमारा, जूल में आता है। तो ये आ गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्या है, 4 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र
20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहली बात तो क्या है, श्रेणी क्रम। तो क्या है हमारा, इसे जैसे मैंने मान लिया C1 का मान है हमारा 4 माइक्रोफैरड और C2 का मान दे रखा है हमें 6 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया। तो हमारा B का मान कितना दे रखा है हमें 20 वोल्ट। अब क्या है, यहाँ से देखो उन्होंने क्या नाम दिया है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है हमारा 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। यहीं से C का मान निकालते हैं तो क्या हो जाता है हमारा C1 इंटू C2 बटे में आ जाता है C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये होगा। अब आगे चलते हैं तो C1 का मान कितना है 4 इंटू इसका मान है 6 और यहाँ 4 प्लस का 6, तो ये कितना हो गया 24 बटे में आ गया 6 4 10। ये कितना हो गया हमारा 2.4, ये आ गया किसमें माइक्रोफैरड। C का मान बात कर दिया, तो ये हो गया 2.4 माइक्रोफैरड। अब क्या कह रहे हैं वो, इसका मतलब क्या है, देखो हमारी दो धारिताएं लगी थी ये, ठीक है। तो ये इसका मान आ गया हमारा C। अब क्या है, ये हो गया, हाँ ठीक। तो अब आवेश पहले निकालते हैं। आवेश यानी कितना आवेश, प्रवाहित आवेश यानी कितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा इनमें, ठीक है। तो हमने प्रवाहित आवेश निकाला, Q बराबर क्या होता है CV। तो C का मान कितना आ गया हमारा 2.4, B का मान कितना है 20। तो यहां से क्या हो गया हमारा, ये 24 दूनी 48, ये क्या हो जाएगा हमारा कूलम। कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, ये हो जाएगा हमारा कूलम, ठीक है। ये आ गया। अब क्या है, हमसे क्या पूछा था, क्या है इसमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जा। तो देखो C का मान ये हमारा C1 लिखा ही है। अब क्या निकालना है हमें, ऊर्जा। तो देखो ऊर्जा का जो एक मान था 4 माइक्रोफैरड, यानी क्या है इसमें निकाल रहे हैं, किसमें 4 माइक्रोफैरड धारिता की संधारित्र में ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो क्या हुआ हमारा, ऊर्जा निकाली तो क्या है 1/2, एक सूत्र था Q अपॉन क्या था 1/2 CV स्क्वायर और Q अपॉन V स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या Q अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, और C का मान है कितना हमारा C1, ये वाला। तो क्या होगा हमारा 1/2 Q का मान ये आया 48 अपॉन C1 का स्क्वायर। तो ये देखो ये माइक्रोफैरड में है, इसे फैरड में बदलना पड़ेगा, तब स्क्वायर करना है। तो 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कितना हो जाएगा 24 बार, तो ये हो गया 24 और बटे में 4 का वर्ग 16, 10⁻⁻ का ये हो गया 12। अब क्या 8 से काट दो, 8 से 24, 8 दूनी 16, 2 का इसमें भाग कर दो तो ये हो गया 1.5। इस घात को ऊपर ले जाओ तो 10 पर पावर हो गया जाके 12, और क्या है ऊर्जा है इसलिए आ जाएगी जूल। ये हो गया। किसके लिए ये आया हमारा, इस वाले के लिए। अभी हमारा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा नहीं निकली है, अब लिख रहे हैं बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी, यानी क्या, हाँ 1/2 CV स्क्वायर। क्यों, C तो ये टोटल है ना, ये तो टोटल है इन दोनों की, ये लिया जाएगा। तो क्या होगा हमारा 1/2, C का मान 2.4, V का मान ये रहा तुम्हारा, डायरेक्ट कर रहे हैं 20 का वर्ग 400। तो काट दो, ये कितनी बार जाएगा 200 बार, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, चलो ऐसे कर देते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म। ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, ये आ गया। ये कितना आ जाएगा 480 जूल हो जाएगा जाके। ओहो एक सेकंड,
इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर हो गया मिस्टेक, क्या देखो 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी का मान ये वाला रखा तो जाएगा, लेकिन किसमें, फैरेड में, वो माइक्रो फैरेड में लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, v का मान, c का मान ये हो गया v का, हाँ 10⁻⁻6, और क्या v का मान कितना आया है, cv, वो तो है ही हमारा 200, तो ये कर दो, बात वही है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये रहा 200, तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, इसका यहाँ से किया तो ये 24 दूनी 48 हुआ था, यानी इतना 10⁻⁻6 आया था, इतना ही तो आया था, और ये दो, ठीक है, चाहते तो उसी में जोड़ देते। ये ध्यान रखना है, जब भी निकालोगे तो मात्रकों को हमेशा एसआई पद्धति में यानी एमकेएस पद्धति में ही लिख के तब निकालना है, तभी आएगा, या तो सभी सीजीएस पद्धति में हो या सभी एमकेएस में हो, तो ही आंसर सही आ पाता है, नहीं तो निकलेगा नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या 2 क्वेश्चन हो गए, एक हो गया हमारा ये वाला और एक हो गया पहला वाला। अब क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर सभी 3 है, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। अब क्या उन्होंने ये कहा है कि अच्छा हाँ, 3 संधारक जोड़ा गया, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है, तुल्य धारिता निकालनी है तुल्य वाली, तो क्या करना है, तो अपने पॉइंट डाल लो अपनी इच्छा से, C1 C2 C3 डाल दिया। अब देखो यहाँ से A और B के बीच में निकालना है, तो क्या है हमारा, ये किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए ये वाले, तो क्या अब क्या है हमारा C1 व C2 का श्रेणी क्रम, तो क्या है हमारे ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, अभी मैंने सूत्र लिखा था, C बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 का मान बराबर ही है, ये 3 इंटू 3 बट्टे ये हो गया 3 प्लस 3 बराबर 9/6, 3/2 यानी 1.5 माइक्रो फैराड, ये आ गया हमारा C का मान। अच्छा इसे ऐसा ही रखो, अभी ये 3/2 माइक्रो फैराड। अब कितना, ये आ गया हमारा C का मान। अब क्या कह रहे, देखो ये हमारे किस में बन गई, श्रेणी क्रम में। अब देखो ये बन गया, दोनों मिलकर किस में बन गए, एक में, दोनों मिलकर यानी एक हटा दो एक लगा दो, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये और ये, अब देखो एक तो धारा यानी एक तो ये मार्ग बन गया और एक दूसरा मार्ग ये बन गया, 2 मार्ग बन गए, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये और ये किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम क्या आएगा हमारा, C व C3 का समांतर क्रम, तो यहाँ से हमने समांतर क्रम में निकाला, तो क्या हो जाएगा हमारा समांतर क्रम क्या होता है, C डैश मान लो, जैसे C प्लस C3, तो C का मान 3/2 प्लस 3, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 3 9/2, यानी ये आ गया 4.5 माइक्रो फैराड, ये हो गया हमारा तुल्य धारिता, सिंपल है, ठीक है, यानी तुल्य ए बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी थी, तो क्या होगा, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, यहाँ पे चाहो तो लिख लो तुल्य धारिता, ठीक, ये हो गया। हाँ भाई, ये करके दिखाओ, लो P है, यानी यहां से
क्यू। C1 C2 C3। ये क्यू है, ये भी है। हाँ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या ये किसमें रूप में लग रहा है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में। इसमें देखो जब भी ऐसा सर्किट मिले तो वो हमेशा ध्यान रखना वो समांतर क्रम ही बनता है। क्यों बनता है, इसका रीजन देखो। यहाँ से करंट जा रही है, जैसे यहाँ से करंट जा रही है, जैसे मान लिया आवेश जा रहा है, तो यहाँ पर देखो दो, जहां पर एक ही मार्ग रहे, सबसे बड़ा पॉइंट, अगर एक ही मार्ग है तो श्रेणी क्रम, मार्ग बदल जाए तो समांतर क्रम। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये गया, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर देखो कुछ भाग यहाँ चला गया, कुछ भाग यहाँ चला गया, दो भाग हो गए। अब क्या ये वाला भाग भी, ये क्या है, जैसे यहाँ से ये गया तो इसका कुछ भाग इधर आ जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा, तो क्या है, इनमें भी अलग हो गया, इनमें भी अलग हो गया, यहाँ से पहले से ही अलग हो गया, ये देखो, तो सभी में अलग अलग हो गया, यानी सभी के मार्ग अलग अलग हो रहे हैं। इसलिए क्या होता है, ये समांतर क्रम माना जाता है। तो क्या हुआ हमारा, अगर हम इनकी तुल्य धारिता निकालें तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, जुड़ जाएगा तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, समांतर क्रम वाला, तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान रखना, ये हो गया सवाल। और क्वेश्चन क्या था, P तथा Q के बीच तुल्य धारिता निकालिए, ये क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारा क्या, और वैसे भी अगर ऐसे समझ लो, और नहीं तो क्या है, दूसरे नियम से क्या है, हमारी प्लेटें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, नहीं जुड़ी हैं। क्यों, क्योंकि जो इसकी प्लेट इससे नहीं जुड़ी है, ये जो बीच में कट कर गया। इसलिए श्रेणी क्रम में क्या था, एक प्लेट दूसरे प्लेट से जुड़ती थी, समांतर क्रम में सब अलग अलग जुड़ रही थी, वैसे ही ये अलग अलग ही जुड़ रही हैं, चाहे ऐसे मान लो और चाहे वैसे मान लो, कुछ भी मान लो। ये हुआ। अब क्या हमने न्यूमेरिकल किए आज, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे क्या है, वो लोग भी घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, वो भी लाभ ले सकें। तुम्हारा ही क्यों भला हो, उनका भी भला होने दो, इसलिए क्या है, शेयर जरूर करें। बाय।